5 को क्या प्रूफ करना है? अपरिमेय। तो अपरिमेय प्रूफ करने के लिए आपको पहले भी बताया हूं और दोबारा बता रहा हूं, जब कभी भी अपरिमेय प्रूफ करना हो तो उसको हम परिमेय मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? परिमेय। तो यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, करना है प्रूफ अपरिमेय, लेकिन मान के क्या चलना है? परिमेय। जो p/q के रूप का है, किस रूप का है? तथा q बराबर नॉट जीरो। p और q एक धनात्मक पूर्णांक है तथा p और q सहआभाज्य संख्या भी है। p और q जो है पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक और सहआभाज्य संख्या है। अगर ये बात नहीं भी लिखते, खाली ये लिख देते p और q सहआभाज्य संख्या है तो भी काम चल जाएगा। √5 बराबर p/, क्योंकि आपने पहले माना कि √5 परिमेय संख्या जो p/q के रूप का है। यहाँ पे जो माने हुए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या और वो p/q के रूप का है, तो उसी चीज को हम लिखेंगे कि √5 बराबर p/q। √5 इक्वल टू p/q। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब पावर 2, √5 का भी पावर 2, p/q का भी पावर 2। तो √5 का पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। अब p/q का पावर 2 करेंगे, p का पावर 2 p स्क्वायर, q का पावर 2, तो 5 बराबर p स्क्वायर। q स्क्वायर का मतलब होता है q इंटू q, ये q इधर आ जाएगा 5q और p स्क्वायर बाई q। अब याद रखो ये जो 5q है ये पूर्णांक होगा। कैसे? उसको समझाते हैं। 5q पूर्णांक आपका किस तरह से होगा, ध्यान लीजिए। यहाँ पे है 5q और इधर है p स्क्वायर बाई q। अब q का वैल्यू 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? p का वैल्यू और q का वैल्यू डिफरेंट होगा, p 3 नहीं ले सकते हैं। 4 का स्क्वायर यहाँ पे 3, 5 3 जा 15, 4 का स्क्वायर 16/3। क्या 15 और 16/3 कभी बराबर होगा? 15 इंटीजर है कि नहीं, पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक किसको कहते हैं? गिनती की संख्या में जीरो मिला देने से वो तो पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या की नेगेटिव। तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट 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 पूरा, इसका नेगेटिव -1 -2 -3। ठीक है, लॉग पता है ना आपको? सक्सेस 1 ऐसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये सब पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक। तो ऋणात्मक तो माने नहीं हम, धनात्मक पूर्णांक माने, तो ये भी तो धनात्मक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं बल्कि ये भिन्नांक है। ये क्या है? ये भिन्नांक है। क्या है ये? भिन्नांक में भी p क्या है? p 4 ले लिए हम, q का वैल्यू 3। अब कोई दूसरा वैल्यू भी चेक करते हैं, जैसे दूसरा वैल्यू चेक कर लेते हैं। q का वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? अब p का वैल्यू 7 ले लो। 5 25 7 7 49/5। याद रखो ये पूर्णांक है, क्या पूरा पूर्णांक है कि नहीं? 25 पूरा है कि नहीं? इसको क्या पढ़ेंगे? 49/5 काटेंगे भी तो पॉइंट में आएगा, तो ये पूरा पूरा हुआ। तो ये और ये दोनों बराबर हुआ, तो वही बात तो लिखे हैं कि ये पूर्णांक और ये भिन्नांक यहाँ पे दिख रहा है बराबर है, लेकिन एक्चुअल में पूर्णांक और भिन्नांक, यहाँ पूर्णांक बराबर भिन्नांक है जो असंभव है। कभी पूर्णांक बराबर भिन्नांक होता ही नहीं। देखो एक्चुअल में होता है? नहीं होता है। उसी बात को लिखे कि पूर्णांक बराबर भिन्नांक संभव नहीं है, असंभव है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अतः हमारी मान्यता क्या है? हम क्या माने थे? हमने माना था कि √5 को परिमेय संख्या, तो वो तो गलत हो गया। वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? दैट्स ऑल। इसमें कोई परेशानी है किसी को?